26 जनवरी देश का गणतंत्र दिवस। ये भारत के लिए शौर्य, गौरव और पराक्रम का दिवस है। इस दिन हमारे देश के जवान अपने परेड निकालकर इस देश को और दुनिया को अपनी शक्ति का परिचय देते हैं। किंतु 26 जनवरी 2021 का दिन भारत के इतिहास में एक काला स्याही के रूप से लिखा जाएगा, क्योंकि इस दिन किसान और जवान के बीच ये गणतंत्र ठिठक सा गया था और उस दिन कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जहां पे कुछ उपद्रवी तत्व देश के शौर्य लाल किले के ऊपर, जहां से प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, वहां जाकर उन्होंने अपना झंडा फहराया। ये देश के लिए एक शर्मसार करने वाला दिन था, लेकिन इसकी जिम्मेवारी किसकी है? क्या उन नेताओं की जो ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, या फिर सरकार की जो इस आंदोलन को रोकने में पूरी तरीके से असमर्थ रही, या फिर उस विपक्ष की जो अपनी बात इन लोगों के बीच या फिर सरकार के बीच पहुंचाने में असफल रहा? आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपके अपने चैनल पे सबसे प्यारा भारत हमारा। इस आंदोलन में जिस तरीके से ट्रैक्टर मार्च के दिन 26 जनवरी को लाल किले के प्राचीर पे कुछ उपद्रवी तत्वों ने अपना झंडा फहराया, ये इस किसान आंदोलन के मर्म को खत्म सा कर दिया है। आज मीडिया भी इन किसान आंदोलन के नेताओं से ये सवाल कर रही है कि इस आंदोलन का मकसद क्या था? क्या वो देश को शर्मसार करना चाह रहे थे, या फिर वो अपनी मांग को जायज़ तरीके से नहीं रख पाए? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ लोग कैसे लाल किले के प्राचीर तक पहुंच गए। इस बात को समझने के लिए आपने वीडियो और विजुअल्स में कुछ देखा होगा कि किस तरीके से कुछ लोग जब अपना झंडा फहरा रहे थे, अपनी तलवारें भांज रहे थे, उस समय कुछ पुलिस वाले आराम से कुर्सी पर बैठकर उस दृश्य को देख रहे थे। कोई आपके घर से, आपके बगान से कोई सामान उठा ले या उसको तोड़ दे और आप वहां पे शांति से बैठे रहें, ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो इस उपद्रवी तत्व के मकसद को उजागर करता है। इनका एक ही मकसद था कि किसी तरीके से इस आंदोलन को शर्मसार किया जाए, बदनाम किया जाए, जिससे ये आंदोलन खत्म हो जाए। कैसे पुलिस वालों की मौजूदगी में एक सुरक्षा तंत्र की व्यवस्था होते हुए भी कुछ लोग अचानक से लाल किले के प्राचीर पे पहुंच जाते हैं। ये जनता के लिए भी सोचने वाली बात है कि ये कैसे संभव हुआ, और जब वो ऐसा दुस्साहस कर रहे थे तब हमारी पुलिस, दिल्ली पुलिस, वहां बैठकर उस तमाशे को देख रही थी। और उसके बाद ये लोग आराम से अपना झंडा फहराते हैं और आधे घंटे तक फेसबुक लाइव का वीडियो बनाकर वहां से चले जाते हैं, और सरकार उसके बाद ये बोलना शुरू करती है कि ये किसान आंदोलन के बीच में कुछ उपद्रवी तत्व आ गए थे। आपको इन घटनाओं का और अवलोकन करना है तो आप ये भी देखेंगे कि पहले से ही 3 रूट तय हुए थे, और जहां पे किसान शांतिपूर्ण से अपना ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे थे। तो फिर ये बीच में कैसे संभव हुआ? इस चीज को समझने के लिए आपको एक और घटना को याद करना होगा। वो घटना है 9 फरवरी 2016 की। ये घटना जेएनयू में हुआ था, और उस समय भी इसी तरीके से जेएनयू में कुछ छात्र संघ सरकार के खिलाफ और जेएनयू प्रशासन के खिलाफ अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, और अचानक से 9 फरवरी 2016 को कुछ लोग नकाबोपोश रूप में आते हैं
और वहाँ पे तोड़फोड़ मचाते हैं और पूरा का पूरा जिम्मा सरकार और पुलिस जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्षा आयशी घोष पे डाल देती है। इसी तरीके से आज का मीडिया, आज की पुलिस और आज की सरकार इस आंदोलन के लिए और इस उपद्रवी तत्वों की कृत्य के लिए पूरी तरीके से उन किसान आंदोलन के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रही है। लेकिन ये सवाल उठना चाहिए कि क्या इसी तरीके से किसी आंदोलन को खत्म करना चाहिए? क्या हम यदि सरकार और प्रशासन से सहमत नहीं है तो क्या हमें उपद्रवी, खालिस्तानी, देशद्रोही बताकर हमारे बातों को दबा दिया जाए? क्या इस देश का संविधान, ये इस देश के लोग इस चीज को मान लेंगे? और सबसे बड़ी बात है कि जो किसान हमें अनाज उगाकर देता है और जो शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को कर रहा था, वो क्या इस तरीके से देश के सम्मान में के रूप में लाल किले के ऊपर जाकर अपना झंडा फहराने की कोशिश करेगा? ये सवाल हमें अपने आप से करना है और हमें उन लोगों से करना है, उस सरकार से करना है जो इसी तरीके से किसी न किसी रूप से आंदोलन को दबा देती है। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हम गलत भी हो सकते हैं या सही, किंतु इस तरीके से किसी आंदोलन को दबा देना ये एक सरकार के लिए, एक प्रशासन के लिए और हमारे मीडिया बंधुओं के लिए ये एक शर्म की बात है। और हमारा सबसे बड़ा सवाल इस मीडिया से है जो इस तरीके से अपनी सवालों को रख रहे हैं, जहां पे सरकार को पूरी तरीके से बचा दिया जा रहा है। उनका सवाल सरकार से है ही नहीं कि कैसे कुछ लोग अचानक से लाल किले पर आ जाते हैं, कैसे कुछ लोग अचानक से अपना झंडा फहरा देते हैं और कैसे कुछ लोग फेसबुक लाइव वीडियोस बनाकर वहां से शांतिपूर्ण तरीके से चले जाते हैं। और हमारी मीडिया जो शायद आज इतनी फॉर्चुनेट हो गई है क्योंकि उन्हें आज देश के अन्नदाताओं की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें फॉर्चून ब्रांड का आटा, चावल, दाल, सब्जी और शायद तेल, हर तरीके की सुख सुविधाएं मिल रही हैं। तो उनका सवाल उन किसानों से ही है, क्योंकि वो उनका नमक नहीं खाते हैं आजकल, वो नमक खाते हैं किसी दूसरे ब्रांड का। मेरे देश के लोग, मेरे देश के वासियों, इस बात को आप समझिए कि किस तरीके से ये मीडिया तंत्र सही बातों को ना दिखाकर उन चीज़ों को उजागर कर रहा है जो इस देश के भोले भाले किसानों के खिलाफ है। किसानों की मांग एक सिंपल सी मांग है कि उन्हें एमएसपी की लीगल गारंटी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगल गारंटी, जिससे कोई भी व्यापारी, कोई भी संगठन, कोई भी कंपनी उस नीचे के रेट से जाकर उनकी उपज को ना खरीद सके। इतनी सी मांग के लिए वो आज पिछले 63 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, किंतु हमारी सरकार, हमारी मीडिया इस बात को नहीं रखकर उन्हें देश का एक उपद्रवी तत्व इस आंदोलन के पहले दिन से ही बनाने पे मजबूर है। तो इस चीज़ को समझते हुए हमें इस आंदोलन के पक्ष में रहना चाहिए और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि सरकार कम से कम इन लोगों को बदनाम ना करके इन लोगों के पक्ष में आकर एमएसपी की लीगल गारंटी को माने और देश के किसानों का मस्तक